फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है हम लोग देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कॉनकेव मिरर की कि वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि कॉनकेव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट था उसकी बारी बारी से हम लोगों ने पोजीशन चेंज की थी। पहले सी और इन्फिनिटी के बीच में, उसके बाद सी पर, इस तरीके से उसकी जो पोजीशन चेंज की थी उसकी वजह से जो इमेज बन रही थी उसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि लोकेशन, साइज, नेचर, ओरिएंटेशन, ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, राइट। और इस तरीके से हमें अलग अलग तरीके से इमेज देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें स्पेशल बात यह है कि इसका सिर्फ एक ही केस है। अब वो केस क्या है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि इसका एनाटॉमी या स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें जो आपका पोल है, इधर की तरफ आपका सेंटर है, यहाँ पे बीच में आपका फोकस पॉइंट है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, राइट। तो इस तरीके से कुछ दिखता है और ये वाली जो पीछे वाली साइड है ये हमारी पॉलिश्ड होती है और आगे वाली जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट करेगी तो वो उसे डाइवर्ट करके अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ भेज देगा, मतलब डाइवर्ट कर देगा उसी डायरेक्शन के अंदर, राइट। कैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे मिरर है और यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट हुई तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पर भेज देगा, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर इस चीज़ को डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी लाइट रे को हमें इमेजिनरी तौर पे पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा। हालांकि वहाँ पे कोई लाइन है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा वर्चुअली कि ये लाइन इस तरफ आगे बढ़ती। अगर यहाँ पे बीच में मिरर नहीं होता तो इस तरीके से आगे बढ़ती, राइट। तो इस तरीके से ही हम लोग वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम इस मिरर के सामने आगे की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी आप रख दीजिए, उस चीज़ को कहीं भी उस ऑब्जेक्ट को आप लोकेट कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एल टी एक ऑब्जेक्ट है, तो अब हम इसे कैसे इमेज बनाएंगे, हमें दो रूल्स इसके अंदर कम से कम फॉलो करने पड़ेंगे। दो रूल्स में से पहला रूल जो होगा कि इस ऑब्जेक्ट में से एक पैरेलल लाइन निकलेगी, लाइट रे निकलेगी, कुछ इस तरीके से जाएगी और अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ये जो है फोकस पॉइंट से गुजरनी चाहिए, तो कुछ इस तरीके से गुजरनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिरर है तो गुजरेगी नहीं, इसलिए हम लोगों ने इमेजिनरी तौर पे दिखाया है और इस तरफ ये डाइवर्ट हो जाएगी, इस तरफ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो इमेजिनरी तौर पे ये कुछ इस तरीके से फोकस पॉइंट से गुजरी, ये पहला लॉ है, हमें पता है। इसी तरीके से जो दूसरा लॉ है कि हमें इसी ऑब्जेक्ट में से एक लाइट रे निकालनी पड़ेगी जो इसके सेंटर से होके गुजरे। अब सेंटर यहाँ पर है तो सेंटर से कुछ इस तरीके से गुजरेगी, लेकिन हमें पता है कि यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकती, इसलिए हम लोगों ने इसे इमेजिनरी तौर पे आगे बढ़ाया और इस तरीके से सेंटर से गुजार दिया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या रियलिटी में, यहाँ से ये टकराई और इसी डायरेक्शन में वापस लौट गई, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इमेजिनरी इंटरसेक्शन पॉइंट प्राप्त किया। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें पता है इसकी इमेज बनेगी कुछ इस तरीके से एल डैश टी डैश, ये बात हम जानते हैं। तो ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, राइट। रियलिटी में तो क्या होता है, रियलिटी में ये जो लाइट्स हैं ये इसी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब ये तो ऑब्वियस है कि इन दोनों लाइंस का, रियल लाइंस का, तो हमें कहीं इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये इस लाइन में जाएगी, ये इस लाइन में चली जाएगी, तो इंटरसेक्शन मिलना नामुमकिन है। इसलिए हम लोगों को पीछे की तरफ इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा वर्चुअल। तो अब ये जो मेरी इमेज बनी है इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है वो पोल और फोकस पॉइंट के बीच में कहीं बन रही है। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा घट गया है, डिमिस्ड। ठीक है, इसका जो नेचर है वो वर्चुअल है और इसका जो ओरिएंटेशन है वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड, यानी एक्सर्ट भी कह सकते हैं इसको आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से ये करेक्टरिस्टिक्स है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, इस तरफ कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, हमेशा इसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी, मतलब P और F के बीच में ही बनेगा इमेज। ये एक फिक्स केस है, हमेशा छोटा ही बनेगा इमेज, रियल ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा इमेज। हमेशा इसका जो नेचर है वो वर्चुअल ही रहेगा, हमेशा ये ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड ही बनी रहेगी। मतलब ये एक फिक्स केस है। अब चाहे आप मान लीजिए कि मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा करके यहाँ से यहाँ रख दूँ, ठीक है। अब यहाँ से दोनों लाइन में निकालता हूँ, वापस पैरेलल निकाली, कुछ इस डायरेक्शन में गई, इस तरीके से मुड़ गई, और सेंटर से गुजरी कुछ इस तरीके से, तो फिर इस तरीके से एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिला, पीछे ही मिला, P और F के बीच में ही मिला, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा ही मिला। ठीक है, तो इस तरीके से केस जो है फिक्स है। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा बदलाव यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को आप जितना दूर रखोगे या जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज उससे भी छोटा होगा। कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो उनकी इमेज उनके हिसाब से बनी हुई है, ABCD में आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से काम होता है इसके अंदर। दैट्स वाई इस मिरर को हम लोग गाड़ियों में यूज़ करते हैं, पीछे वाली गाड़ियों को देखने के लिए।
पीछे जितनी गाड़ी आपसे दूर होगी आपको उतनी ही छोटी नजर आएगी, पास आती जाएगी बड़ी होती जाएगी। यही तो देखने को मिलता है हमें साइड मिरर के अंदर, गाड़ी बहुत पीछे तो बहुत छोटी नजर आती है। और दूसरी चीज़ हमेशा अपवर्ड, ऊपर की तरफ, मतलब चीज़ कितनी भी दूर हो वो हमें सीधी ही नजर आनी चाहिए। ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि गाड़ी दूर है और वो हमें उल्टी नजर आए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर हम लोग समझ कैसे पाएंगे, देख कैसे पाएंगे। इसलिए इस मिरर का जो मेन यूज़ है वो हम लोग साइड मिरर के यूज़ में करते हैं, पीछे वाली गाड़ियों को देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर का एक स्पेशल केस। अब आप ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर रियल इमेजेस भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन वो रियल इमेजेस जो होंगी वो बहुत ही स्पेशल केसेस में होंगी। वो केसेस हालांकि हमें पढ़ाई नहीं गए हैं, लेकिन आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये कॉन्वेक्स मिरर का एक स्पेशल केस आपको समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और ये भी मिरर इक्वेशन को फॉलो करता है। आगे हम लोग डेरिवेट करेंगे कि मिरर इक्वेशन क्या होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको एक कॉन्वेक्स मिरर का केस समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।